स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शीट सॉल्यूशंस में। आज हम लोग को कुछ इस तरीके का डाटा मिला है। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि सर हम लोग के पास एक स्प्रेडशीट में 3 अलग अलग कॉलम में इस तरीके से डाटा है, उसको दूसरी स्प्रेडशीट पे कुछ इस तरीके से लेके जाना है। जैसे यहाँ पे मैं डाटा ये लेके आया हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से डाटा यहाँ पर भी है, इसी तरीके से हम लोग को लेके आना है। तो ये कैसे लाया जाए, तो चलिए देख लेते हैं। इसको लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कॉलम डी में। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स एरे फार्मूला। एरे फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला इसी के अंदर दे देंगे, इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज फार्मूला एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पे डाटा लाने के लिए काम में आता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है स्प्रेडशीट का यूआरएल। तो यूआरएल हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो हम लोग को उस स्प्रेडशीट पे जाना होगा जिसका डाटा हम लोग को लेके आना है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऊपर में यूआरएल नहीं दिखाई दे सकता है, तो आपको चले जाना है सिंपली इसके शेयर बटन पे। शेयर बटन पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक किया और डन कर लेना है। वापस आपको उसी स्प्रेडशीट पे आना है और यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कोमा पहले देनी है और उसके बाद कंट्रोल वी दबा देना है। तो आपका लिंक कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसके एंडिंग में डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे और फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे। इसके बाद वापस उसी स्प्रेडशीट पे जाएंगे। अब डाटा हमारा यहाँ पे है और इस शीट का नाम है ये। तो इस शीट का नाम मैंने मेन दे रखा है। इसको डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद वापस इसी स्प्रेडशीट पे आएंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे हम लोग कंट्रोल वी पेस्ट। हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग वापस उसी स्प्रेडशीट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉलम ए बी सी है, A3 से A16, B3 से B16, C3 से C16, इस तरीके से डाटा है। तो हम लोग ये वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, पहले एक एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा देते हैं और इसके बाद हम लोग लिखेंगे A3 से A16, डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। हो गया। अब इसको पूरा को हम लोग वापस कॉपी करेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है ध्यान से देखिए, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक बड़ा फॉर्मूला है। यहाँ तक इंपोर्ट रेंज तक सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी दबाए, ये कॉपी हो गया। इसके लास्ट में आए और कंट्रोल वी दबा दिया, ये पेस्ट हो गया। अब इसको एक बार और पेस्ट करना है, कंट्रोल वी फिर से दबाया, ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद में सबसे पहले हम लोग जाएंगे जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग ने ब्रैकेट बंद किया। यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक एम्परसेंड का निशान देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, माइनस का निशान देंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, फिर से एक एम्परसेंड का निशान दे देंगे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ आएंगे और दूसरी बार जहाँ पे ब्रैकेट हमने बंद किया वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोग एक एम्परसेंड का निशान देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, माइनस का निशान देंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, फिर से एक एम्परसेंड का निशान देंगे। हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट में आएंगे इसी फॉर्मूला के और यहाँ पे ब्रैकेट एक बार और बंद कर देंगे। लग गया। अब हम लोग को 3 कॉलम का डाटा लेके आना है। तो फर्स्ट कॉलम था A3 से A16 और सेकंड कॉलम का यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर देंगे, जस्ट B3 से B16 और इसी तरीके से हम लोग थर्ड का भी नाम चेंज कर देंगे। तो थर्ड हो गया हमारा C3 से C16। इस तरीके से नाम चेंज करने के बाद आप लोग इस फॉर्मूला के अंदर लास्ट में आ जाएंगे। अब एक बार फॉर्मूला ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग ने सबसे पहले लगाया एरे फॉर्मूला, फिर दिया इंपोर्ट रेंज, फिर उस शीट का यूआरएल को कॉपी करके लाए और डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर एक कोमा लगाया, फिर उस शीट का नाम दिया और वहाँ से जिस कॉलम का डाटा लेके आना है उसकी रेंज यहाँ पे दे दी। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट बंद, फिर एम्परसेंड का निशान दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए, फिर माइनस का निशान दिया, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा दिया और एक एम्परसेंड का निशान दिया, फिर से वही फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर से एक बार और उसी फॉर्मूला को पेस्ट किया और उसके बाद में हम लोग गए लास्ट में और डबल ब्रैकेट बंद करके
जो सीट का हमारा जो रेंज था जिन जिन कॉलम का, उनका जस्ट हम लोग ने नेम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग दबा देंगे एंटर, और ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पे कॉपी होके आ गया वहाँ से, और तीनों एक ही कॉलम के अंदर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।